हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखे थे, जिसका मीनिंग था प्रशंसा करना, तारीफ करना, जो पार्ट 1 में सीखे थे। और दोनों देखने में एक लगेगा, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें आई स्पेलिंग आता है, इसमें ई है, और मीनिंग में भी फ़र्क है और यूजेज में भी फ़र्क है। तो आप लोग क्या आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मैं दे दिया हूँ। पार्ट 1 देख के आइए, तब आपको यह पार्ट 2 समझ में आएगा। उससे थोड़ा सा लिंक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग पार्ट 2 देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का इसका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या आपका है, ई में थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, उसमें आई था, इसमें ई है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा? कंप्लीट समथिंग एल्स और मीनिंग इट बेटर, यानी पूरक और पूर्ण करना। इसका मीनिंग क्या होगा? पूरक या पूर्ण करना। देखिए अब यूजेज आएगा, उसमें अच्छे तरीके से सीखिएगा। यानी कुछ भी बात को कंप्लीट करना, उसके बिना यह अधूरा रहेगा, या इसका मीनिंग हुआ। और देखिए यह दो तरीके से इसका यूज होता है। क्या क्या यूज होता है? एक नाउन की तरह कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है, एक नाउन की तरह, एक वर्ब की तरह यूज होता है। तो नाउन में भी किस तरह से यूज होता है? काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, और वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला यूज देखते हैं नाउन की तरह, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, और प्लूरल कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए काउंटेबल नाउन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को कैसे पता चलेगा कि यह नाउन है? नाउन के आगे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, ए और एन और दा। तो इससे आपको पता चल जाएगा यह नाउन है। तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं। देखिए आया है ना, आया है, और देखिए यहाँ पे नाउन आया है। तो आर्टिकल जब भी आएगा ना, किसी नाउन के लिए आएगा, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। योर पर्सनैलिटीज आर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। देखिए किसी के बारे में बात करें, उसका जो पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसको उसका पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक है। जैसे उसका पर्सनालिटी नहीं रहेगा उस व्यक्ति का ना, तो वह कुछ काम का नहीं है। उसका पर्सनालिटी मिल के वह एक अच्छा आदमी बनता है। मतलब वह अच्छा आदमी बनता है। मतलब उसका पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का मतलब एक दूसरे से मिल के कंप्लीट करता है। वो दोनों नहीं रहेगा तो वह कुछ काम का नहीं है। मतलब उसके बिना वह अधूरा है। तो क्या होगा इसका मीनिंग? योर पर्सनैलिटीज आर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एक दूसरे को उसका पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व का एक दूसरे का पूर्ण पूरक है। उसके बिना वह अधूरा नहीं रहेगा उसका पर्सनैलिटी। यह मीनिंग हुआ इसका। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइसक्रीम इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू दिस डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है मिठाई। देखिए मिठाई है, कुछ भी मिठाई है, उसमें आइसक्रीम नहीं डालिएगा तो यह अधूरा रहेगा। तो आइसक्रीम डाल दिए तो मतलब यह पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यह नाउन किस तरह यूज हो रहा है। देखिए दा आया है ना, दा किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए। जब भी आर्टिकल होता है, आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन है? दा आर्टिकल है। तो आर्टिकल कॉम्प्लीमेंट के इसलिए पता चल गया कि नाउन है। तो देखिए आइसक्रीम इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू दिस डेजर्ट, यानी आइसक्रीम इस मिठाई का उत्तम पूरक है। यानी अभी जो भी यह मिठाई है, उसमें उसमें आइसक्रीम हम लोग नहीं डालेंगे ना, तो यह अधूरा रहेगा। यह आइसक्रीम और मिठाई मिल के दोनों पूर्ण बनता है, यानी मतलब कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इसका मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट का, यानी पूर्ण होना। अब देखिए अब इसको वर्ब की तरह हम लोग देखते हैं। वर्ब में भी किस तरह? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह देखेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब देखिए फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, एंड थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंटेड, एंड फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं V1 प्लस ING कॉम्प्लीमेंटिंग, एंड V1 प्लस S या ES को कॉम्प्लीमेंट्स, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है।
एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए स्ट्रॉबेरीज एंड आइसक्रीम ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, देखिए यहाँ वर्ब कैसे पता चला। देखिए स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम ये दो चीज़ का बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म पे वर्ब लगा, प्लूरल के सामने क्या लगता है, V1 लगता है। तो देखिए V1 लगा, ईच अदर परफेक्टली, यानी स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली, मतलब स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम एक दूसरे के पूर्णता पूरक है। मतलब ये दोनों में किसी को हटा दीजिएगा तो अधूरा रह जाएगा, अधूरा। तो ये दोनों को मिला के रखना होगा, यानी स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम दोनों मिलेगा तभी पूरक होगा, यानी पूर्ण बनेगा, यानी कंप्लीट होगा। तो यह मीनिंग है, यानी स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक दूसरे के पूर्णता पूर्वक है, यह इसका मीनिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली। देखिए यह जो भी म्यूजिक है यानी संगीत उनकी आवाज़ की पूर्ण तरह से मेल खाता है। उसका जो संगीत है यह म्यूजिक का पूर्णता मेल खाता है। वो नहीं रहेगा तो यह अधूरा हो जाएगा, समझे ना, या वो नहीं रहेगा तो यह अधूरा हो जाएगा। या दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई वाइफ कॉम्प्लीमेंट्स मी। देखिए यह थर्ड पर्सन V1 प्लस एस या ES, यानी सिंगुलर का बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मत समझ लीजिएगा, यहाँ आपका क्या है, माई वाइफ कॉम्प्लीमेंट्स मी, मेरी पत्नी मेरा पूरक है। देखिए जो भी व्यक्ति है वह अभी सिंगल है तो वह अधूरा है, उसकी वाइफ मिल जाती है, मतलब वह मिल जाती है, वह पूर्ण हो जाता है। पूर्ण मतलब कंप्लीट हो जाता है, वह मतलब पूरा पूर्णता, मतलब एक दूसरे के बिना वह मतलब पूर्ण हो जाता है, मेल खा जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। दोनों सिंगल रहेगा तो कंप्लीट नहीं होगा, और उसकी पत्नी आ जाती है, मेल खा जाता है, तो यानी वो दोनों का लाइफ पूर्णता कंप्लीट हो जाता है, यह मीनिंग है। तो आज हम लोग क्या देखें, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कॉम्प्लीमेंट, जिसमें प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करने के बारे में हम लोग देखे थे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में देखे हम लोग कि पूर्ण हो जाना, कोई भी मतलब एक है प्लस एक मिलके 2 हो जाता है, दोनों में से कोई गायब हो गया तो वह अधूरा हो जाएगा, तो यानी दोनों का मिलना जरूरी है। तो इसी को हम लोग पूर्णता बोलते हैं, यानी पूरक बोलते हैं। तो आज हम लोग पूरक वाला वीडियो देखे, तो यह आपका पार्ट 2 वीडियो था। तो दोनों वीडियो देखिए और दोनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फिर नया वीडियो आएगा अच्छे से। सो बाय बाय दोस्तों।